चैप्टर 25 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सरसाइज 25.1 एग्जाम्पल नंबर 15. For any three vectors a vector b vector c vector, show that scalar triple product of a b plus b plus c equal to 0. देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है. एक मेथड है लॉन्ग मेथड और एक मेथड है शॉर्ट मेथड. ठीक है, तो दोनों से करेंगे. पहले लॉन्ग मेथड से आ जाओ. देखो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. इसको हम कैसा लिख सकते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं ना ऐसा. तो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इसको सी पढ़ो. ये डेफिनेशन यहां लगाओ. ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी. ये बी है, ये सी है. देखो ये बी आ गया और क्रॉस सी ये पूरा सी वेक्टर. ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो. अब क्या करो, अगला स्टेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ. मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है. बी को तीनों से, फिर सी को तीनों से. पहले बी को ए से, तो ये बनेगा बी क्रॉस ए वेक्टर. फिर बी को बी से, ये बनेगा बी क्रॉस बी वेक्टर. फिर पहले बी पे आ जाओ, बी क्रॉस सी वेक्टर. ठीक है, फिर क्या करो सी को तीनों से, फिर ये बनेगा सी क्रॉस ए वेक्टर और ये बनेगा सी क्रॉस बी वेक्टर और ये बनेगा सी क्रॉस सी वेक्टर. ठीक है, अब आपको ये पता है ए क्रॉस ए वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा. तो पहले इतना लिख लेते हैं. बी क्रॉस ए वेक्टर ये जीरो हो गया. इसको लिखो बी क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी क्रॉस बी वेक्टर और इसको भी जीरो लिख दो. ठीक है, अब क्या करो ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करो. तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर, ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये बनेगा ए डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर और लास्ट में ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर. ठीक है, यहां तक आ गया. अब सुनना एक और बात मेरी ध्यान से. देखो मैंने आपको पढ़ाया था अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है? जीरो होता है. तो ये बन जाएगा जीरो. देखो अगर यहां पे कोई भी दो वेक्टर सेम है ना तो वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, इसमें सेम नहीं है तो ये सेम, ये वैसे ही आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर. अब देखो इनमें भी ये दोनों सेम है ना सेम, तो ये भी जीरो हो जाएगा. फिर प्लस ए, यहां रुक जाओ अब एक सेकेंड. इसकी ना ये मैंने गलत लिख दिया ना, ए डॉट सी क्रॉस बी था ये ठीक करना, सी क्रॉस बी वेक्टर. चलो अभी इसको ऐसे ही लिखो. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर. देखो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, मतलब बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिख रहा हूं. ये देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? बी क्रॉस सी. देखो जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो तो बाहर माइनस साइन आ जाता है. अब आप देखो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल होके इक्वल टू जीरो आ गया. ये हो गया हमारा प्रूफ. देखो जीरो प्रूफ करना था. अब दूसरा मेथड देखो क्या. दूसरा मेथड काफी सिंपल है. ये मेथड 2 कर लो. देखो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है. ठीक है, इसको ना ए बी सी की फॉर्म में लिखो. देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस 0 बी वेक्टर प्लस 0 सी वेक्टर. ठीक है, और यहां पे ए नहीं है तो इसको लिखो 0 ए वेक्टर और इसको बी प्लस सी लिख दो. समझ आई यहां तक? ठीक है, और यहां पे तीनों है तो इसको डायरेक्ट यहां लिख दो. अब क्या करना है, अब सुनना ध्यान से. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का कोफिशिएंट लिखना है. ए का कोफिशिएंट है 1, फिर यहां पे 0 0. ठीक है, यहां पे 0. बी का कोफिशिएंट होगा 1, कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है ना, ये 0 है. यहां पे सी का कोफिशिएंट भी क्या होगा 1 और ए का 1, बी का भी 1, सी का भी 1, वो यहां लिख दिया. ठीक है, और यहां लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी.
ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको एक्सपैंड करो, 1 ये बनेगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, और बाकी तो 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। देखो ये प्रूफ हो गया यहां पे 0 के बराबर, ये 0 हो गया तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये देखो कितना आसान मेथड है। अब एग्जाम्पल 16 करेंगे। एग्जाम्पल 16 है हमारे पास, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वैक्टर्स such that C is a unit vector perpendicular to both A and B. If the angle between A and B is pi by 6, prove that ABC scalar triple product of ABC का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। देखो क्या कहता है, ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो मतलब जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, C यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू 1। ठीक है, अब C जो है वो A और B के परपेंडिकुलर है, मतलब C इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि जो C वेक्टर है वो पैरेलल होगा A क्रॉस B वेक्टर के, यही होता है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, पैरेलल में एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद A और B के बीच में भी एंगल दिया हुआ है, कितना, पाई अपॉन 6। हमें ये प्रूफ करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS दी हुई है ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, इसको हम लिखते हैं A डॉट B क्रॉस C, यही लिखते हैं ना, लेकिन मैं इसको ये भी लिख सकता हूं A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना पहले भी। तो आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, लेकिन मैं ये यूज करूंगा क्योंकि मेरे को C और A क्रॉस B के बीच में एंगल है मेरे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू यूज करूंगा, ये बनेगा A क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, है ना। तो ये A वेक्टर पढ़ो और ये B वेक्टर पढ़ो, A डॉट B वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A है हमारा A क्रॉस B, फिर B है हमारा C वेक्टर, और फिर कॉस थीटा। C और A क्रॉस B के बीच में एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे A क्रॉस B की डेफिनेशन लगाओ, क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और A और B के बीच में एंगल देखो कितना है, पाई अपॉन 6, मैग्नीट्यूड ऑफ C और कॉस 0 डिग्री होता है 1, ये बनेगा इसका होल स्क्वायर था। अब ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ C दिया हुआ देखो कितना, 1 के बराबर। अब इनके स्क्वायर्स को अलग अलग करो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/4 को यहां लिख दो। देखो ये आ गई हमारी RHS, LHS ली थी और प्रूफ कर दिया RHS के इक्वल। एग्जाम्पल 17 देखो क्या दिया है, प्रूव दैट A डॉट B क्रॉस C क्रॉस A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू ABC। देखो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी LHS ले लो, LHS दी है इसकी A डॉट B क्रॉस C, ये बीच में क्रॉस है, एक सेकंड मेरे को देखने दो, या प्लस है, एग्जाम्पल नंबर बीच में प्लस है ना, यहां ठीक करना, ये प्लस है, क्रॉस A प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। अब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है, ये बनेगा B क्रॉस A वेक्टर, ये बनेगा 2 बाहर निकाल लो, और ये बनेगा B क्रॉस B वेक्टर, फिर इसको इससे 3 बाहर B क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, फिर C को तीनों से C क्रॉस A वेक्टर, 2 बाहर C क्रॉस B वेक्टर, और फिर 3 बाहर C क्रॉस C वेक्टर। ठीक है,
अब देखो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं लिखूंगा अब, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये वाले छोड़ दो, अब ये दोनों जीरो हो गए क्योंकि दोनों सेम है ना। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, ये छोड़ दो। अब इसको इससे 3 बाहर ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, फिर ए को इसके साथ ए डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर, और ए डॉट 2 बाहर ए डॉट, अब इसको इससे करना है, ये बनेगा 2 बाहर आ गया ए डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर, और देखो ये तो जीरो हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने बताया अगर दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो तो उसका आंसर जीरो, इसको सेम लिख दो। अब देखो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दोनों सेम वेक्टर हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन चेंज करो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसको लिखो बी क्रॉस सी, ठीक है। ये देखो ये 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1 ए डॉट बी क्रॉस सी, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए बी सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखो सेम आ गया, ये आ गई हमारी RHS, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 18 को, 18 देखो क्या दिया है, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वैक्टर्स, 3 नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो दिया हुआ है, बी और सी पैरेलल नहीं है, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए जो है ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी वेक्टर, यही होता है ना। अगर ए डॉट बी जीरो दिया हो तो इसका मतलब है कि ये जो ए है वो इसके प्लेन में भी लाई करेगा, अगर परपेंडिकुलर है तो सेम प्लेन में लाई करेंगे ना, ए लाइज इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा देखो अगर ऐसा हो जाए तो हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपने 10th में भी किया हुआ है। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, आपने लिखना होता है ए वेक्टर इक्वल टू, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट लगा दो, लैम्डा लगा दो, फिर प्लस इसके साथ दूसरा कांस्टेंट लगा दो म्यू सी वेक्टर, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो एग्जाम्पल 19 देखो क्या दिया है, इफ दी वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड गामा आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर कोप्लेनर दिए हुए हैं, हमें प्रूफ करना है 1/1 माइनस ए इक्वल टू 1, और ए बी सी तीनों 1 के इक्वल नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन है अल्फा बीटा गामा आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करो, डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां पे अल्फा के कोफिशिएंट लिखो, ए जे का कोफिशिएंट 1, के का भी 1, फिर बीटा के लिखो 1 बी 1, फिर सी के 1 1 सी। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। करो जी इसको एक्सपैंड, ये बनेगा ए बी सी -1, यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, -1 सी -1, और यहां +1 1 माइनस बी, ये मल्टीप्लाई करो, ए बी सी माइनस ए माइनस सी +1 +1 माइनस बी, तो ये बनेगा ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये 1 + 1 2 होगा इक्वल टू 0, 2 को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा -2। अब ए बी सी को भी उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू में काम आएगी,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, दिस इक्वल टू 1, तो हम LHS ले लेते हैं इसकी। LHS है 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, ये हमें RHS के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो, ये बनेगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये दोनों टर्म्स इधर मल्टीप्लाई होंगी, 1 माइनस बी 1 माइनस सी, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स होंगी 1 माइनस ए 1 माइनस सी, और ये दोनों इधर 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1 को दोनों से 1 माइनस सी, फिर माइनस बी को दोनों से माइनस बी प्लस बी सी, फिर 1 को दोनों से 1 माइनस सी माइनस ए प्लस ए सी, फिर इधर भी मल्टीप्लाई 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 को दोनों से 1 माइनस बी फिर माइनस ए प्लस ए बी, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। और ये टर्म ये वाली और ये वाली, इन तीनों में क्या कॉमन है, एक सेकेंड रुकना, बी वाले कितने हैं यहाँ पे, सी वाला एक ही है क्या, बी वाले तो दो दो आ रहे हैं। अब देखो यहां पर ये सी वाले कितने हैं, सी वाले 2 माइनस 2c, फिर इसके बाद ए वाले देखो एक ये और एक ये बनेगा माइनस 2a, और बी वाले देखो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, तीनों में माइनस 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब कौन बचा, ये बचा और ये बचा, तीनों को एक ब्रैकेट में रख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, पहले 1 को दोनों से 1 माइनस सी, फिर माइनस बी को दोनों से माइनस बी प्लस बी सी, फिर माइनस ए को दोनों से माइनस ए प्लस ए सी, फिर ए बी को दोनों से ए बी माइनस ए बी सी, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करो, ऊपर तो सेम ही रखो फिलहाल अभी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, याद रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले 1, ये 1 तो 1 ही हो जाएगा, फिर उसके बाद ये और ये तीनों में माइनस कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को एक ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को, और यहां पे ना ए बी सी की वैल्यू डाल दो, माइनस ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू ये दी है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2। अब आप इनको सॉल्व करोगे ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा, देखो मैं करके बताता हूं, पहले तो ऊपर सेम ही लिखना है अभी, देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगी ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का होगा, है ना, तो ये बनेगा +2, 2 + 1 3, और ये देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी सेम हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो अब आप देखो, और ये बचा, देखो ऊपर नीचे सेम आ गया, तो काट दो दोनों को, तो इक्वल टू, ये कट गया, इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, ये आ गई हमारी RHS, तो ये होगी 19 का भी प्रूफ। एग्जाम्पल 20 देखो क्या दिया है, इफ a इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा, देन प्रूव दैट द वेक्टर अल्फा बीटा गामा आर नेवर कोप्लेनर। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं होने चाहिए, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा गामा का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। टू प्रूफ अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लगाओ अल्फा बीटा गामा का, ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाना है आपने, यहां पे लिखने अल्फा के कोफिशिएंट a 2a माइनस 3a, नेक्स्ट में बीटा के 2a + 1 2a + 3
ए प्लस 1 और नेक्स्ट में बीटा के 3a प्लस 5, a प्लस 5 और a प्लस 2। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। ऊपर से a कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 1 2 -3 और यहां सेम रखो 2a प्लस 1 2a प्लस 3 3a प्लस 5 a प्लस 5 a प्लस 1 a प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्या करो, इसको माइनस करो। देखो 2a कम हो जाएगा, या एक सेकेंड रुको, इसको करें, नहीं कैंसिल तो नहीं होगा। इसको और रिड्यूस करते हैं, इसको माइनस करो। c1 माइनस c2, 1 माइनस 2 माइनस 1, इसको माइनस किया, 2a कैंसिल, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3a में से a गया 4a और 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। अगर इनको भी कर दे माइनस, या रुक जाओ अभी अगले स्टेप में देखते हैं। a प्लस 5 a प्लस 1 a प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, माइनस करें या डायरेक्ट एक्सपैंड करें? रुक जाओ एक सेकेंड। अगर मैं इसको करता हूँ, मेरे को तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। चलो अब एक्सपैंड ही कर दो, नहीं होगा ना। या एक काम करो, इसको माइनस, नहीं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, करो एक्सपैंड। अब इसको छोड़ो, प्लस माइनस प्लस -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2a स्क्वायर 4a 3a प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस, अब इसको a स्क्वायर, बाहर माइनस है तो सबके साथ माइनस लगा देना, माइनस a माइनस 5a माइनस 5। ठीक है, यहां तक आ गया। अब प्लस 2, ये बनेगा माइनस 2a माइनस 4 और इसको इससे 4a स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4a प्लस माइनस 3, ये माइनस 2 आना था ना, यहां माइनस 2 करना, माइनस 2a माइनस 10 माइनस 8a स्क्वायर, यहां लिख देते हैं इसको, माइनस 3 माइनस 2a माइनस 10 माइनस 8a स्क्वायर, बाहर बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस आ रहा है, माइनस 12a। ये बनेगा, ये और ये माइनस से मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, a स्क्वायर बाहर माइनस है, फिर 4a 3a, ये कितने बनेंगे 7 में से 6 गए a और बाहर माइनस है तो माइनस a, 6 माइनस 5 1, बाहर माइनस। अब ये देखो क्या बनेगा, पहले माइनस 4a स्क्वायर, बाहर माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर लो 8a स्क्वायर, माइनस 2a माइनस 4a माइनस 8a, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 16a, फिर ये बनेगा प्लस 8। ये इसको कर लो पहले, 24a स्क्वायर 2a और 12a माइनस 14a माइनस 14a इंटू माइनस 3 14 42a और प्लस 30। अब देखो ये और ये 32 में से a गया, 31a स्क्वायर माइनस a 16a और 42a, ये बनेगा 57a और लास्ट कौन बचा, माइनस 1 8 और 37। तो इसने बोला था 0 नहीं आना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, तो प्रूफ हो गया, हेंस अल्फा बीटा गामा आर नेवर कोप्लेनर। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल 21 देखो क्या दिया है, लेट ए बी सी बी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ए बी सी क्या दिए हुए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, हमें प्रूव करना है ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। देखो हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, यहां पे लिखना है ए का कोफिशिएंट 1 -2 3,
इसमें -2 3 -4 यहां लिख दो, और यहां पर 1 -3 5, और यहां लिख दो ABC। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा ये तीनों कोप्लेनर है। तो 1 15, बीच में माइनस होता है, 15 -12, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, +2 -10 +4 +3, ये प्लस है, ये बनेगा 6 -3, और यहां लिखो ABC। ये आएगा 3 -6, 6 2 12, 3 3 9। देखो इसका आंसर 0 आ गया, तो ये बनेगा 0 इंटू ABC, वो 0 ही हो जाएगा। तो आ गया 0, तो हेंस कोप्लेनर हो गया। ठीक है, कोप्लेनर लिख लेना। अब देखो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, उसमें नॉन कोप्लेनर शो करना है, तो मतलब आंसर 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो फिर से वही सेम बनाओ डिटर्मिनेंट, यहां लिखो 2 -1 3, 1 1 -2, 1 1 -3। अब यहां पे ABC लिख दो, करो एक्सपैंड इसको, प्लस माइनस प्लस 2, ये बनेगा -3 + 2 +1, ये बनेगा -3 + 2 +3, 1 -1, वो 0 ही हो गया। ये बनेगा -1 -2, ये बनेगा -1, ये तो 0 ही हो गया। तो देखो आंसर नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो ये बनेगा -3 ABC इज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस ये प्रूफ हो गया नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो ये होगी एग्जाम्पल 21 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 22 है, इफ ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल टू -ABC। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी ना हम LHS लेते हैं, इसको लिखो A B और C। ठीक है, इसको देखो मैं लिख रहा हूं A B, और यहां पे C नहीं है ना, तो मैं 0C वेक्टर लिख रहा हूं, चलेगा ना, 0 करोगे तो 0 ही होता है। इसी तरह यहां भी A वेक्टर, B नहीं है तो B को मैं 0 की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आपने क्या करना है, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख दो, 1 1 1 यहां लिख दो, यहां पे 1 1 0, और यहां पे 1 1 0 1, और इसके साथ क्या लिखना होता है ABC। ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। अब आप इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस, 1 1 -0 1 ही होगा, -1 1 -0 1, फिर +1 1 0 -1 -1 हो जाएगा। ये बनेगा, ये और ये कट जाएगा, ये बनेगा -1, तो आंसर आ गया -ABC। अगर आप देखो यही हमारी RHS है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल 23 पे। एग्जाम्पल 23 है, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स A B C इफ द बेस इज टेकन एज द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस। देखो क्या करना है, हमें अल्टीट्यूड निकालना है पैरेललोपिपेड का। ठीक है, जो इसकी बेस है ना, उसमें पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम से यूज ये निकालेंगे, इसकी बेस का मतलब एरिया फाइंड करेंगे, ऐसा समझ लो। तो देखो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है, पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है ना। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है
L इंटू बी, है ना, तो मैं इसको V से डिनोट कर लेता हूं। L इंटू बी हो गया एरिया ऑफ, और इसकी बेस पैरेललोग्राम की, इसकी बेस की शेप किस फॉर्म में, पैरेललोग्राम में, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगी इसकी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट। मैंने L इंटू बी को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल के यहां से हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ V निकालते हैं हम। V कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाना है, A के कोफिशिएंट 1 1 1, फिर B के 2 4 -1, और फिर C के 1 1 3। इसको एक्सपैंड करो, पहले लिखो 1 12 प्लस 1 13 -1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 2 -4 -2, ये बनेगा 13 -7 -2, तो ये बनेगा 9 4 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है A क्रॉस B, है ना। तो पहले A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा, तो A क्रॉस B, इसको भी डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। यहां लिखो I J K, और नीचे A B के कोफिशिएंट, A का कोफिशिएंट 1 1 1, और B का 2 4 -1। करो एक्सपैंड इसको, प्लस माइनस प्लस I -1 -4 -5 -J -1 -2 -3 प्लस K 4 -2 2, ये बनेगा -5I प्लस 3J प्लस 2K, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 37 38, ठीक है। तो एरिया आ गया, एरिया किसके बराबर है, A क्रॉस B, वो यही हो गया √38 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारे पास V दिया हुआ है, A इंटू H, यहां V की वैल्यू डालो, V कितना है 4, A √38 और इंटू H, इसको इसके नीचे ले जाओ, H आ जाएगा 4/√38 यूनिट्स। ये आ गया हमारा 23 का आंसर। एग्जाम्पल 24 दी हुई है, what can you conclude about 4 non-zero vectors A, B, C, D given that mod of A cross B dot C plus B cross C dot D equal to 0। कहता है A, B, C, D क्या हो सकते हैं अगर ये कंडीशन हो, ठीक है। तो देखो A क्रॉस B डॉट C प्लस B क्रॉस C डॉट D, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं A या तो 0 होगा या तो B 0 होगा, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, या तो A क्रॉस B डॉट C इक्वल टू 0 होगा, और B क्रॉस डॉट D इक्वल टू 0 होगा, यही हो सकता है ना। ये क्या होता है, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब A B C इक्वल टू 0, और इसका मतलब B C D इक्वल टू 0, है ना। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं A B C अगर 0 है तो इसका मतलब A B C क्या है, आर कोप्लेनर, है ना। अगर किसी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वो कोप्लेनर हो जाता है, और दूसरे में B C D भी कोप्लेनर हो जाएंगे क्योंकि वो भी 0 के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि A B C और D आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा 24 भी कंप्लीट। अब लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 25 देखो क्या दिया है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 and the vector A B C
आर नॉन कोप्लेनर देन प्रूव दैट ए बी सी इक्वल टू -1। देखो हमारे पास दिया हुआ है ये 0, पहले ये कंडीशन यूज करते हैं। देखो ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब होता है 0, तो नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया आर नॉन कोप्लेनर, तो दैट इज उसका मतलब होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसे निकालते हैं, यहां पे ए की वैल्यू डालो 1a स्क्वायर, यहां पे बी की 1b स्क्वायर, और यहां पे 1c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कंडीशन से हम प्रूफ करेंगे ए बी सी इक्वल टू -1। नाउ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ना दो डिटर्मिनेंट में तोड़ो, ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले में लिखो 1 1 1, ठीक है, दूसरे में क्या करना है आपको, यही सेम लिखना है ए बी सी बिल्कुल सेम, और यहां पे लिखना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को ना मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, या अगले स्टेप में करेंगे, रुक जाओ अभी। यहां से ए कॉमन निकालो, यहां से बी और यहां से सी, फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकंड से बी, थर्ड से सी, तो यहां बचेगा 1a स्क्वायर, यहां बचेगा 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है, अगला काम क्या करो, इन दोनों डिटर्मिनेंट को हमें सेम बनाना है। क्या करना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पे आ जाओ, इन दोनों को सेम बनाना है। ठीक है, तो पहले इसको इंटरचेंज करो, C1 इंटरचेंज C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, सिर्फ फर्स्ट डिटर्मिनेंट में करना, तो यहां पे आ जाएगा। देखो जब चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस का साइन आता है, तो 1 1 को पहले लिखो, बीच वाली सेम रखना, और ए बी सी को इधर लिखो। ठीक है, और ये सेम लिख दो। अब क्या करो, इसको इंटरचेंज करो, ये सेम बनाना है। ठीक है, C2 इंटरचेंज C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो बाहर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ये -1 लिख लो, और ये +1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये सेम लिख दिया। दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लो, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा ए बी सी। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो सीधा आएगा 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। तो उसका मतलब हो गया ए बी सी 1 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था।